हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम निकल गए कानपुर से बाहर घूमने के लिए। तो घर से कुछ ही दूर पनकी पड़ाव से हमें मिल गई थी एसी बस, जिसमें चढ़कर हम लोग निकल लिए झांसी के लिए। बीच में उरई का स्टॉप आया था जहां हमने भेलपुरी खाई। फिर कुछ घंटों बाद बस रुकी एक ढाबे पे जहां बहुत कीड़े थे लाइट की वजह से। वहां हमने चाउमीन खाई और चाय पी। देन हम फाइनली पहुंच गए झांसी। झांसी पहुंचकर ही हमने डिसाइड किया कि अब हमें आगे कहाँ जाना है, क्योंकि रात के 9:30 बज गए थे और लेट भी काफ़ी हो गया है। तो हमने एक टेम्पो पकड़ी और सीधा सुनसान रास्तों से होते हुए पहुंच गए ओरछा, राजा राम की नगरी। हम यहाँ पे 10:30 बजे करीब पहुँचे थे। राम राजा मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही हमने एक होटल में चेक इन किया एंड अब हम फाइनली अपने रूम पे पहुंच गए। रूम में सब थोड़ा फ्रेशन अप हुए और ये है हमारा रूम। पिताजी भी मम्मी को अपडेट दे रहे थे कि कितनी देर लगी, कैसे कैसे आए, चेक इन कर लिया। और हम सब थोड़ी अपनी कमर सीधी कर रहे थे क्योंकि इतनी देर से बस में बैठे हुए थे। फिर फेस वॉश करके हम निकल लिए एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे 5 मिनट बाद हमने डिसाइड किया कि हमें एक थाली मंगानी है। एंड गाइस, खाना बहुत टेस्टी था। रूम में लौट के हमने खेले कार्ड्स और किया थोड़ा अपना माइंड फ्रेश। तो कल के व्लॉग में आपको पूरा ओरछा शहर घुमाती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सुबह सुबह तैयार होके अर्ली मॉर्निंग हम आ गए थे चाय पीने और फिर हम निकल लिए अपने ओरछा की फर्स्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने। तो चलते चलते हम पहुंच गए थे ओरछा फोर्ट, जो कि अर्ली मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो ओरछा फोर्ट के अंदर कई महल है, एक एक करके आप हर जगह घुमाएंगे। तो ओरछा फोर्ट के अंदर जिस पहले महल में हम लोग गए थे उसका नाम था राजा महल, जो कि एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ये महल ऐतिहासिक एवं शानदार वास्तुकला का नमूना है, जो कि बुंदेला राजाओं की शान को दर्शाता है। इसमें कई मंजिलें इमारत है और साथ ही साथ कई बड़े आंगन भी हैं। और पास ही में बह रही बेतवा नदी का भी दृश्य यहाँ से बहुत ही लुभावना नजर आता है। ये जो आप महल देख रहे हैं इसका नाम है राय प्रवीण महल, जो कि कवित्री राय प्रवीण के लिए समर्पित है। वहीं से आगे चलते ही ये खूबसूरत सा मंदिर है, जहाँ पहुँच के हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जब मैं राय प्रवीण महल से थोड़ा आगे बढ़ रही थी तो मुझे एक गुफा नजर आई, जिसको देख के मन में काफी क्यूरियोसिटी भी जनरेट हुई। ऊपर जाके देखा तो सब खंडहर पड़ा हुआ था। तो अब मैं आपको फिर से जो दूसरा महल है राय प्रवीण महल, उसके अंदर के दृश्य दिखाऊंगी। ये बेसिकली जो कवित्री थी ओरछा फोर्ट में, राजा जी के अंडर जो काम करती थी, कवित्री नर्तकी दोनों थी, उनके लिए महल समर्पित है। कहा जाता है कि अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया था और उन्होंने इतनी चतुराई से उनको कविता सुनाई कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजा के लिए समर्पित है और किसी के लिए नहीं। तो राजा अकबर उनसे काफ़ी खुश हुए और उनको वापस भेज दिया। और इसी के साथ हम भी वापस हो लिए ओरछा फोर्ट से। इसके अंदर एक जहांगीर महल भी था, जो कि राजा जी ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए बनवाया था और जहांगीर यहाँ पे सिर्फ एक रात रुके हुए थे। ये महल उनकी दोस्ती को दर्शाता है। उसके बाद हम पहुँच गए थे बेतवा नदी के किनारे, जो छतरियाँ बनी हुई, ये वहाँ के जो भी बुंदेला राजा हैं उनके लिए समर्पित है। ये कोई कब्र नहीं है बल्कि उनके सम्मान के लिए बनाई गई है। सुबह से दोपहर हो गई थी और हमें काफ़ी भूख भी लगी थी, तो हमने मैगी, पकौड़ी वगैरह वगैरह सब खाया और साथ ही में चाय का भी लुत्फ उठाया। कुछ ही देर में मेरी नज़र पड़ी यहाँ के टी पॉइंट में, जो कि मेरे नाम से ही था। ये बुंदेला राजाओं की जो छतरियाँ हैं, ये ही राजपूत और मुगल कारीगरी का मिश्रण है। ये बेतवा नदी ओरछा फोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ओरछा आते हैं तो एक बार बेतवा नदी के किनारे ज़रूर आएँ और यहाँ की राफ्टिंग, बोटिंग एंड बोटिंग का लुत्फ उठाएं। यहाँ की बोटिंग प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही मामूली सी हैं। 200 रुपये में आप आधे घंटे राफ्टिंग बोटिंग कर सकते हैं एंड आई थिंक 100 या 50 रुपये में 5 मिनट के लिए आप बोट, जो मोटर बोट होता है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। हमने राफ्टिंग बोटिंग ली थी जो कि आधे घंटे चली थी और हमने इस पे खुद से बोटिंग भी की थी। काफ़ी मज़ा आया। जब आप बोट से नदी एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे और अगर आप थोड़ी सी दूर जाएंगे तो आपको एक खूबसूरत सा झरना भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। सारे ही अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद हम आए यहाँ के मुख्य ओरछा के राम राजा मंदिर, जो कि फेमस है राम जी के लिए। कहा जाता है कि पूरे ही भारत में राम जी को एक भगवान की तरह माना जाता है, लेकिन ओरछा में यहाँ पे राम जी को राजा जी की तरह ही पूजा जाता है, राजा जी की तरह ही सम्मान दिया जाता है और हर रोज़ उनको काफ़ी सलामी वगैरह भी दी जाती है। मैंने ऐसा सुना था यहाँ पे। तो आप यहाँ
अगर ओरछा आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ भी एक बार ज़रूर आके राम जी के दर्शन करिए और अपने मन को आनंदित करिए। राम राजा मंदिर के दर्शन करने के बाद उसके ही बगल में चतुर्भुज मंदिर भी है, जो कि मेन मंदिर है, लेकिन यहाँ पे स्थापित नहीं है राम राजा जी। उसके बगल में जो ओरछा मंदिर है वहाँ पे स्थापित है। तो आप दोनों ही जगह, दोनों ही मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम ओरछा से निकल गए थे और झांसी पहुंच गए थे। इसके बाद हम कहाँ गए उसके जो व्लॉग है वो आपको देखने को जल्दी मिलेगा। तब तक आप इसका ही लुत्फ़ उठाइए और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको नहीं समझ आई प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं कहाँ रुकी सबका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर बाय कमेंट में आपको ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्द ही दोबारा वापस आऊँगी दूसरे व्लॉग के साथ, दतिया के व्लॉग के साथ, और आप सभी बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी अब MP जा रहे हैं ओरछा घूमने के लिए वो भी इस वीडियो को देख के उनको कोई मदद हो और उनको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक मेरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए और बहुत ही जल्द मैं वापस आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।